सूर्य की गर्मी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही रहस्यों से भरी हुई है और वैज्ञानिक कई सालों से इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। मगर पृथ्वी के नजदीक यह सितारा हमेशा से ही वैज्ञानिकों को हैरान करता हुआ आया है। सूर्य वैसे तो गैसों से बना हुआ गोला है जो अंतरिक्ष में लगातार आग उगल रहा है, मगर आज से करीब 3 साल पहले एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से गया था जिसकी मंजिल सूर्य थी। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पर जाकर कई ऐसे रहस्य का पता लगाना था जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भनक भी नहीं था, और इसलिए इस अंतरिक्ष यान ने सूर्य पर जाने की ठान लिया। इस अंतरिक्ष यान का नाम पार्कर सोलर प्रोब था और इसने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान सूरज पर पहुंच चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, और सौरमंडल के सभी ग्रहों को पीछे छोड़कर यह अंतरिक्ष यान सूर्य के नजदीक पहुंच चुका है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि सूर्य कितना ज्यादा गर्म होता है, लेकिन यह अंतरिक्ष यान सूरज के कोरोना वाले एरिया में घुस गया है। तो चलिए जानते हैं कि यह अंतरिक्ष यान सूर्य के इतने नजदीक क्यों गया और सूरज के नजदीक उबलते हुए गर्मी को आखिर कैसे सहन कर लिया, और इसने इतने नजदीक जाकर वहां पर क्या देखा। तो दोस्तों, कुछ समय पहले ऐसा दौर था जब हम केवल सूर्य को आसमान में देखते थे, लेकिन आज वह दिन आ गया है जब हम इंसानों ने सूर्य पर भी अपने अंतरिक्ष यान को भेजना शुरू कर दिया है। और सूर्य के वजह से ही आज हम पृथ्वी पर जिंदा है। इसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए यह सवाल तो लाजमी है कि सूरज को पूरी तरह से जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। और पार्कर सोलर प्रोब के जाने से पहले हमने सूरज को केवल दूर से ही स्टडी किया था, मगर वैज्ञानिकों की मेहनत से हमने इस आग के गले को भी टच कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर सूरज के आसपास ऐसा क्या है जो इस अंतरिक्ष यान को नजदीक जाने से मुश्किल बनता है। और जिस प्रकार पृथ्वी ठोस होती है, इस तरह से सूर्य के पास कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग उगलता गोला है जो कि कई तरीके के सोलर मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और सूर्य का जो बाहरी लेयर है वह भी बहुत ज्यादा गर्म है, और वैज्ञानिकों ने इतना गर्म होते हुए भी सूरज पर अंतरिक्ष यान भेज दिया। सूरज की प्रचंड गर्मी, उसका ग्रेविटी फोर्स और सौर तूफान के साथ ही सूरज पर उठने वाले आग के तूफान जो किसी भी अंतरिक्ष यान को नजदीक आने पर नष्ट कर सकती है। लेकिन इन खतरों को पार करते हुए नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा गया है, और सूर्य का ऊपरी वातावरण, जिसे कोरोना लेयर कहा जाता है, उसमें अंतरिक्ष यान ने एंटर कर लिया है। और यह हम इंसानों की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि सूर्य के इतने नजदीक जाने वाला पहला ऐसा इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मगर कई लंबे सालों के रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक सूर्य से पर्दा नहीं उठा पा रहे थे। सूर्य की चमक और उसके चारों तरफ बना चुंबकीय क्षेत्र वैज्ञानिकों की पहुंच को सीमित कर देता है। और पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य का रिसर्च यानी कि अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था, और यह स्पेसक्राफ्ट 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से यानी कोरोना में प्रवेश करता है। यह यात्रा वैसे तो बहुत छोटी थी। इसमें सूरज की सतह से उसकी दूरी मात्र 33 करोड़ किलोमीटर थी, लेकिन यही वहां समय था जब यान सूर्य के बहुत करीब पहुंच गया था। हालांकि इसमें यह कारनामा 28 अप्रैल 2021 को ही कर दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हाल ही में इसकी जानकारी साझा नहीं की है। जब यह अगली बार सूरज के नजदीक जाएगा तो सूरज करीब से गुजरेगा, और इसी क्रम में 2025 में यह यान सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा, और यह सूर्य से इसकी सबसे नजदीकी दूरी होगी। सूर्य के आग उबलती हुई दुनिया पर कदम रखने वाले हैं, और इस पर कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई करीब 3 मीटर है। सूर्य का वायुमंडल, जिसे कोरोना लेयर भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इसकी इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर से जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। और पृथ्वी से भेजा गया सोलर पार्कर प्रोब को सूर्य की उबलते गर्मी से बचने के लिए इसमें एक शील्ड लगाई है, जो कि इन लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के तापमान से बचने का काम करती है। और पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच लगाया गया है, जो सूर्य के अधिक तापमान से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसको शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन से तैयार किया गया है, और इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे क्राफ्ट है जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेस में मौजूद हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह दोनों स्पेसक्राफ्ट सीधे तौर पर सूरज की गर्मी में थे और इनकी कोई भी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी।
जिसकी वजह से यह दोनों सूरज की गर्मी से पूरे तरीके से लाल हो गए और वैज्ञानिकों ने इसे सूरज की गर्मी से बचने के लिए इसका निर्माण टंगस्टन, नीलोपियम, मॉलिब्डेनम और नीलम जैसे कुछ गंधक धातु और पत्थरों से किया है। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर अंतरिक्ष यान सूरज पर जाकर क्या हासिल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष यान 3 प्रमुख चीजों की रिसर्च करेगा और इसकी बाहरी वातावरण का तापमान इसके केंद्र से ज्यादा क्यों है, यही सवाल वैज्ञानिकों को कई सालों से परेशान कर रहा है। और खास तौर पर वैज्ञानिकों ने इसी सवाल के जवाब के लिए पार्कर को वहां पर भेजा है। और एक सवाल जो नासा के वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं कि आखिर सूरज क्यों आग की लपट्टे को अंतरिक्ष में फेंक रहा है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आग की लपटें जो सूर्य के ऊपर उठ रहा है और वापस सूरज के अंदर ही जाकर क्यों गिर रहा है। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी ही मुश्किल पहेली है। लेकिन यही सोलर फ्लेयर्स अगर तेजी से उठकर कोरोना लेयर को पार कर लेती है और वह सोलर तूफान के रूप में पृथ्वी की तरफ आ जाए तो फिर क्या होगा, इसका भी वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम धरती पर आने वाले सौर तूफान के बारे में स्टडी करके उनसे बच सकते हैं। और जब यह सूरज के करीब से गुजर रहा था तो इसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि वह सबसे ज्यादा खौफनाक टाइम था। और जब पार्कर सोलर प्रोब 5 घंटे तक कोरोना लेयर के अंदर बहुत तेजी से जा रहा था और उस दौरान उसकी स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। उन्होंने बताया कि जितनी उम्मीद थी उससे कई ज्यादा कोरोना धूल से भरा हुआ था और भविष्य के कोरोना के ब्राह्मण से वैज्ञानिकों को सूर्य बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने कहा, आगे यह भी पता लगाएंगे कि कैसे सूरज की रोशनी गर्म होती है, क्योंकि सूरज के पास ठोस सतह नहीं होती है, इसलिए सूरज की बाहरी परत यानी कोरोना धूल गैसों से बनी हुई है। अगर सौर तूफान अंतरिक्ष में चली जाए तो पृथ्वी पर जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है कि हमारे सूर्यमंडल से सूरज अचानक गायब हो जाए तो इसका असर हमारी पृथ्वी पर कैसा होगा? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को ऑल पर दबा दे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।